नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीकानेर में डबल मर्डर को लेकर एसएसपी ने गठित की टीम। शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी। सात निश्चय और नमामि गंगे योजना की जांच करने डीएम पहुंचे सुल्तानगंज। गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर निगम परिसर में कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से साइबर ठगों ने भेजी फर्जी ईमेल। वीसी ने सावधान रहने की अपील। और जर्जर एनएचएससी को लेकर जीप सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। अगजनी कर आवागमन किया बाधित। अब समाचार विस्तार से। बीकानेर आरबीएसएस रोड के समीप शुक्रवार शाम हुई गोलीबारी की घटना में हत्या के मामले में जल्द कार्रवाई करने के लिए एसएसपी ने टीम गठित कर कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर अलग अलग टीम गठित की और शूटरों की पहचान के लिए एक टीम मुंगेर और खगड़िया भेजा गया, जबकि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। देर रात हो जाने के कारण पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर आधी रात को मेडिकल कॉलेज में दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि घटना में मुखियापति पप्पू भगत की हत्या में शामिल मुंगेर के शूटर रतन कुमार शाह की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई है। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि रतन शाह पुराना हिस्ट्री सीटर था, जिस पर हत्या समेत कई और केस दर्ज हैं। मतलब व्यक्ति जिनका नाम पप्पू कुमार रमन जी था, जिनकी शायद पत्नी मुखिया है वहाँ पे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों में से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो तुरंत वहाँ पे साक्षक थाना की पुलिस को जब सूचना मिली तो तुरंत पहुँच करके दोनों को इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन परंतु उनको मतलब मृत घोषित किया गया। अभी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना और नमामि गंगे की जांच करने डीएम प्रणब कुमार शनिवार को सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुल्तानगंज में नमामि गंगे के तहत बन रही सीवेज प्लांट की पड़ताल की। इसके साथ ही वार्ड नंबर 3 में चल रहे नल जल योजना का भी डीएम ने जायजा लेते हुए वहां के मुखिया कृति रश्मि से बात कर योजनाओं से जुड़ी जानकारी ली। वहीं डीएम प्रणब कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जांच जारी है। साथ ही एनडीए नेता संजय मंडल एवं संजय चौधरी ने डीएम को संयुक्त रूप से 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मौके पर डीडीसी सुनील कुमार, एसडीएम राजेश झाराजा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पेयजल योजना की जांच की गई। पेयजल योजना में भी योजना संतोषप्रद है और लोग करीब 1.5 साल से इसका बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। सफाई से लेकर पेयजल आपूर्ति तक रुक सकती है। साथ ही जल जमाव का संकट झेल रहे लोगों को भी परेशानी हो सकती है। वहीं शनिवार को नगर निगम जल कल शाखा के कर्मचारियों ने 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। कर्मचारी संघ के सचिव देवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि 27 अगस्त को हुए समझौते को निगम प्रशासन ने अब तक लागू नहीं किया है, जिस कारण कर्मियों में काफी आक्रोश है। इसके पूर्व कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दैनिक सफाई कर्मचारी संघ ने भी अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। संघ के उपसचिव लड्डू हरी ने कहा कि भागलपुर नगर निगम में दैनिक सफाई कर्मियों का शोषण किया जा रहा है और अफसर मनमानी करते हैं। साथ ही 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर शहर की सफाई ठप कर देने की चेतावनी दी है। इस दौरान कर्मचारियों के स्थायीकरण एवं वेतन वृद्धि का मामला भी छाया रहा। पिछले कुछ माह से साइबर क्राइम के मामले काफी बढ़ गए हैं। सोशल साइट्स पर साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यही नहीं, फर्जी ईमेल के जरिए भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। हैकर्स लोगों को फेक ईमेल भेजकर अपना शिकार बनाते हैं।
इसी बीच सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नाम से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर आनंद कुमार झा को फर्जी ईमेल करने का मामला सामने आया है। वीसी के नाम से शुक्रवार को टीएमबीयू के पूर्व ओएसडी को भेजे गए ईमेल में डॉक्टर झा को अमेजन गिफ्ट कार्ड खरीदने को कहा गया, लेकिन डॉक्टर झा मेल देखते ही समझ गए कि कुलपति की आड़ में कोई साइबर ठग उनसे फर्जीवाड़ा करवाना चाह रहा है। वहीं टीएमबीयू के पूर्व ओएसडी ने बताया कि कुलपति के नाम से 2 माह पूर्व भी मेल आया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गौरतलब हो कि डॉक्टर एके सिंह 23 नवंबर से पहले तक टीएमयू के प्रभारी वीसी थे। माना जा रहा है कि ईमेल भेजने वाले डॉक्टर सिंह को अब भी टीएमयू का प्रभारी वीसी समझकर टीएमयू के शिक्षकों को यह संदेश भेज रहा है। इधर बीएयू के वीसी डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्हें ईमेल का किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कोई ईमेल किसी को नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनके नाम से इस तरह का ईमेल मिले तो वह उस पर ध्यान नहीं दे। बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर सिंह के टीएमबीयू के प्रभारी वीसी रहते उनके नाम से विश्वविद्यालय के डीओ और मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य को इस तरह का फर्जी ईमेल भेजा गया था। जैसा कि मुझे पता चला है और मैंने भी देखा है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजा था कि कहीं से मैसेज जा रहा है कि हमें अमेजॉन गिफ्ट की ज़रूरत है, आप अमेजॉन गिफ्ट दीजिए। कोई आनंद झा के नाम से इस तरह का मेल किया गया है। तो मैं आनंद झा जी जो भी हों उनको भी और भी जितने अगर किसी के पास इस तरह का मैसेज मेरे नाम से गया है तो इस पर ध्यान ना दें। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और फैब्रिकेटेड है। तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि कृपया इस मेल को आप लोग या व्हाट्सएप इसको आप लोग बिल्कुल सीधे तरीके से नाकार दें। भागलपुर 0 माइल से पीरपैंती तक NH80 की जर्जर हालत को लेकर शनिवार को NH80 संघर्ष समिति की ओर से सबौर उत्तरी के जिला परिषद सदस्य महेश यादव के नेतृत्व में NH80 की बदतर स्थिति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सह जन आंदोलन की शुरुआत ममलखा उच्च विद्यालय परिसर में की गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों ने धरना में हिस्सा लिया और सरकार के साथ जिला प्रशासन से भी NH की अविलंब मरम्मती कराने की मांग की। वहीं जिला परिषद सदस्य महेश यादव ने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण सड़क जर्जर हो जाती है, जिससे राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने NH80 की अविलंब मरम्मती कराने की मांग करते हुए कहा कि जब तक सड़क की पूरी तरह से मरम्मती नहीं होगी तब तक नियमित रूप से सड़क पर पानी का छिड़काव करवाया जाए, जिससे प्रदूषण और सड़कों पर उड़ने वाले धूल से लोगों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि दिन में ट्रक का परिचालन बंद कर वन वे ट्रैफिक चलाई जाए, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा न हो और इससे जाम से भी निजात मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि NH80 की दुर्दशा के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना के साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी पैदा हो रही है, जिससे कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बता दें कि लंबे समय से NH80 इस मार्ग से गुजरने वालों के लिए अभिशाप बन चुकी है, जबकि जर्जर हालत के कारण अक्सर वाहन भी खराब हो जाते हैं। हालांकि ग्रामीणों द्वारा शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरना का सरकार और प्रशासन पर कितना असर पड़ता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन भागलपुर जिले के लाइफलाइन मानी जाने वाली NH80 की दुर्दशा लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। NH80 की स्थिति इतना खराब है कि बगल में जितने भी आदमी हैं जाने में बहुत परेशानी है। रोज जाम लगता है। NH80 पर ओवरलोडिंग इतना गाड़ी चल रहा है कि मेरा रोड खराब हो गया और जाम रहता है बराबर। जिलाधिकारी को लिख के आवेदन भी दिए हैं 18/11 को, फिर 24 तारीख को भी, फिर 26 को भी। आज 5 तारीख को 5 मेरा मांग है कि NH80 मेरा सुधार हो, रिपेयरिंग कम से कम हो और ओवरलोडिंग बंद हो। छत से गिरकर आधा शरीर गंवाने वाली अर्चना ने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानते हुए अपने हौसलों से न केवल एथलेटिक प्रतियोगिता में नेशनल मेडल जीता बल्कि सरकारी सेवा भी हासिल की। झारखंड गोड्डा के पंजवारा की रहने वाली 3 भाइयों में इकलौती बहन अर्चना जब 9वीं क्लास में थी तो छत से नीचे गिर गई थी, जिसके बाद उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था।
बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगन के साथ जहां पढ़ाई की वहीं खेल में भी अपने प्रैक्टिस को जारी रखा और कई बार देश का प्रतिनिधित्व भी की। उन्होंने 14 नेशनल मेडल और सरकारी सेवा में नौकरी भी हासिल की। बता दें कि अर्चना भागलपुर समाहरणालय स्थापना शाखा में सरकारी सेवा में कार्यरत है और सरकारी कार्यों को भी उसी लगन से करती है। अर्चना के परिवार वालों को उस पर गर्व है। पहले हम एक नॉर्मल लड़की थे जिसे चलने फिरने वाले, उस समय हम 10 क्लास में भी पढ़ते थे। उसके बाद फिर हम मतलब अचानक ये रात में मेरे साथ ये घटना घटी कि जो मैं छत से नीचे गिर गई और ज़्यादा रात नहीं हो रही थी, 8 बजे रात हो रही थी। मैं छत पे बैठ के पढ़ रही थी और मैं कैसे गिरी, क्यों गिरी, मुझे कुछ पता नहीं है। ये हौसला हमें फिर वहाँ हॉस्पिटल में, मतलब जब हम फिजियोथेरेपी करने के लिए गए 3 महीने के बाद हमें फिजियोथेरेपी में बुलाया गया था, तो हम 3 महीना रह के फिजियोथेरेपी किया। उसी के दौरान मतलब वहाँ एक और मतलब व्हीलचेयर पे स्पाइनल इंजरी जो वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ सेवा करते थे, वो 1-2 बार नेशनल गए थे खेलने के लिए। फिर वो हमें ऐसा सलाह दिया और डॉक्टर साहब भी उस समय खेल के अध्यक्ष थे। इस स्थिति में हो गया तो बेटी मेरी जीने का इच्छा नहीं रखती थी, तो बोला हमको काहे बचाया, काहे क्या, बोले कि हम बचाए तो तुम भी देश के लिए कुछ कर सकती हो, कुछ काम कर सकती हो, जैसे अच्छे आदमी करते हैं उस तरह तुम भी कर सकती हो। तो उसको पढ़ाई में फिर आगे बढ़ाएं, पढ़ाई के साथ साथ खेल में ले गए। इसको खेल में ले गए तो पटना स्टेट लेवल पर फर्स्ट गोल्ड मेडल लाई। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग,
ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहकुंड प्रखंड के खैरा गांव में शनिवार को धान के खलिहान में अचानक आग लगने से 15 किसानों के लगभग 50 बीघा धान की फसल जलकर राख हो गई। घटना को लेकर पंचायत के मुखिया मोहम्मद मकसूद आलम ने बताया कि आग इतना भयंकर था कि ग्रामीणों द्वारा उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं इसकी सूचना अंचलाधिकारी को देते ही खैरा गांव में 2 अग्निशामक गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए भेजी गई, लेकिन देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बता दें कि आग कैसे लगी अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल किसानों को सहारा देने खैरा गांव पहुंचे। भागलपुर के सवौर रानी तालाब स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए को मिली जीत और सरकार बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष सह विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे, अभय वर्मन, नभय चौधरी, विजय कुशवाहा समेत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और सबों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम और संगठन गीत गाकर किया गया। कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार और पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है और कार्यकर्ताओं की मेहनत का संगठन की मजबूती के साथ हार जीत में अहम योगदान होता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसका श्रेय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी जाता है। इसके अलावा बैठक में पार्टी के आगामी कार्य योजना पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आज बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद एनडीए की सरकार बनी और सांगठनिक रूप से अब हम लोगों के जो कार्यक्रम होने हैं आगामी, अभी विगत दिनों पटना में बैठक हुई और बैठक के बाद जो कार्यक्रम का स्वरूप बना है, तो एक तो चुनाव के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, पार्टी के कार्यक्रमों को उसकी जानकारी और जहां बूथ स्तर पर कार्यक्रम होना है, तो अभी हम लोगों का 2-3 कार्यक्रम आगामी होने हैं। उस आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा, उसकी योजना रचना बनाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। जहां राज्य सरकार हर गांव में सभी गली को पक्की सड़क से जोड़ने एवं साफ पानी के तहत हर घर नल जल योजना चला रही है, इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। वहीं संबंधित ठेकेदार, पदाधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से योजनाओं में अपने जेब भर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण पीरपैंती बाजार पंचायत के वार्ड नंबर 3 का है, जहां स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि आसमीन खातून के पति सोहेल द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत आधा अधूरा कार्य किया गया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने वार्ड प्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्रामीणों से चंदा लेकर जल नल योजना का आधा अधूरा कार्य पूरा किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना के कार्य में वार्ड प्रतिनिधि द्वारा घोटाला किया गया है। वहीं मामले को लेकर जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्य में गड़बड़ी की जांच बीपीआरओ द्वारा की जा रही है। चैम्बर सही होता है, मोटर सही होता है, नहीं देते हैं तो ऐसे ही चंदा लिया जाता है। चैम्बर के लिए चंदा लिया जाता है। कितना? 20 रुपया, 50 रुपया चंदा करते हैं। इस मामले की जो आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हमारे बीपीआरओ जो है वो आपके समक्ष ही हमने तुरंत जांच के लिए बोला है। लेकिन अगर कहीं पे वार्ड सदस्य के द्वारा, वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है तो हम लोगों को सरकार के द्वारा 30 रुपया पर महीने लिया जा रहा है। लेकिन ये है कि प्रत्येक दिन नियमित रूप से जल की आपूर्ति उन सभी लाभुकों को हो, इसकी ये हम लोग उसको सुनिश्चित करते हैं और करेंगे। आपको भी हम ये कहेंगे कि अगर किसी प्रकार की है इस तरह की समस्या तो उन समस्याओं को हम
दूर करें। भागलपुर सुल्तानगंज में किसान के समर्थन में ऑल इंडिया डीएसओ बिहार राज्य अध्यक्ष रोशन कुमार रवि के नेतृत्व में शाहाबाद गंगटी से सुल्तानगंज चौक बाजार पैदल मार्च कर किसानों को अपना समर्थन दिया गया। सरकार के कानून का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। वहीं रोशन कुमार रवि ने बताया कि किसान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत अनाज की खरीद बिक्री सुनिश्चित करने का नारा लगाया। डीएसओ संगठन का कि 3 तारीख से 10 तारीख तक किसान आंदोलन के समर्थन में और तमाम तरह के शिक्षा विरोधी, किसान विरोधी, जन आंदोलन विरोधी कानून के खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में प्रतिवाद करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग सुल्तानगंज के धरती पर भी प्रतिवाद दर्ज करने आए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा और खेग्रामस की ओर से NH 31 पर राज्यव्यापी चक्का जाम किया गया। भाकपा माले के नगर प्रभारी मुकेश मुक्त के नेतृत्व में किए गए चक्का जाम के दौरान फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, किसान विरोधी कानून को वापस लेने के साथ कई मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। जबकि मोदी सरकार को किसान और देश विरोधी बताते हुए कृषि बिल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला गया। मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ता में यदि कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला तो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान और मजदूरों के खिलाफ लागू किए गए कानून का भाकपा माले पुरजोर विरोध करती है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ किसान विरोधी 3 बिल लाए हैं, उसको वापस लेने की मांग को लेकर के किसान आंदोलित हैं। और आज हम लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे राज्य में चक्का जाम का कार्यक्रम लिया। जी, मैं आज राज्यव्यापी बिहार बंद है, बिहार का चक्का जाम है। ये दिल्ली में चल रहे किसानों का प्रदर्शन और उस पर दमन के खिलाफ हम लोगों ने चक्का जाम का कॉल किया है। पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत चैती दुर्गा मंदिर परिसर स्थित अमर शहीद मुंशी पुस्तकालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह के नेतृत्व में मिशन साहसी कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां उन्होंने 10 दिवसीय मिशन साहसी कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा एवं आत्मबल को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई द्वारा कोमल राज एवं राधिका कुमारी के नेतृत्व में प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय टाइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर एवं ब्लैक बेल्ट मोनी कुमारी के द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सावित्री पब्लिक स्कूल नवगछिया में चलेगा एवं 17 दिसंबर को इसका समापन होगा, जहां कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर एवं शारीरिक दूरी का खास ध्यान रखा जाएगा। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई के द्वारा 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। भागलपुर के सुल्तानगंज में अतिक्रमण को लेकर थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार, सीओ शंभू शरण राय एवं कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों को फ्लैग मार्च निकालकर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को नाला के ऊपर दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी और ऐसा करने पर कार्रवाई करने की बात कही। दुकानदारों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि जो गरीब दुकानदार हैं उनके लिए बाजार में कोई जगह सुनिश्चित की जाए। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीकानेर में डबल मर्डर को लेकर एसएसबी ने गठित की टीम, शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी। सात निश्चय और नमामि गंगे योजना की जांच करने डीएम पहुंचे सुल्तानगंज, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर निगम परिसर में कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से साइबर ठगों ने भेजी फर्जी ईमेल, वीसी ने सावधान रहने की अपील। और जर्जर एनएचएससी को लेकर जीप सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना, अगजनी कर आवागमन किया बाधित। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही।
नमस्कार।